एस्टीम पेरेंट्स, सत श्री अकाल जी। तो आज संडे के दिन ये एक वीडियो मैसेज बनाया गया है बच्चों के लिए और माता-पिता के लिए विशेष तौर पे। अ, हम अक्सर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो अभी स्कूल्स में छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, नर्सरी से लेकर सेकंड क्लास तक, वो अपने काम को एन्जॉय करें। यानी कि अपने काम को खुशी-खुशी करें। एक प्रश्न जो दिमाग में आता है, वो ये आता है कि कौन-सा बच्चा अपने काम को खुशी-खुशी करेगा? वो बच्चा जिसको काम समझ में आ रहा है या वो बच्चा जिसको काम समझ में नहीं आ रहा है? तो जिसको काम समझ में ही नहीं आ रहा, ये कैसे संभव है कि वो बच्चा अपने काम को एन्जॉय करे या अपने काम को खुशी-खुशी करे? तो छोटे बच्चों को छोटी क्लासेस में लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। बहुत छोटी क्लास में बच्चे अक्षर लिखते हैं, पढ़ते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं, तो 2 अक्षरों के, 3 अक्षरों के शब्द लिखते और पढ़ते हैं, उनका उच्चारण करना सीखते हैं। थोड़ा और बड़े होते हैं, तो 2-2 शब्दों को मिलाकर या 3-3 शब्दों को मिलाकर जो छोटे-छोटे वाक्य बनते हैं, बच्चे वो लिखते हैं और पढ़ते हैं। कई कारणों करके बच्चे छोटी क्लास से बड़ी क्लास में आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे बड़ी क्लास के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा होने पर जब बच्चे बिना तैयार होकर बड़ी क्लास में आ जाते हैं, तो बच्चे उम्र भर के लिए नालायक बच्चे बन जाते हैं। यानी कि वो बच्चे जिनको जो बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं, उनके बराबर या उनसे आगे निकलने की कोशिश भी नहीं करते। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा कभी भी उत्साह का कारण नहीं बनती। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा हमेशा तनाव या स्ट्रेस का कारण बनती है। सो हमारे स्कूल में हम सबका ये एक मिशन है कि हमारा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए छोटी क्लासेस में, जो अब प्रमोट होकर बड़ी क्लास में आया है या अपने घर से पहली बार निकलकर नर्सरी क्लास में आया है, तो वो बाकियों से पिछड़ना नहीं चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाकियों के बराबर होना चाहिए। सो कोई बच्चा हमारे स्कूल का ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वो काम जो अभी तक बाकी बच्चों ने सीख लिया, किसी बच्चे को ना आता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, कोई भी बच्चा बाकियों से पिछड़े नहीं, हर बच्चे को जितना काम क्लास में हुआ है, उतना काम उसको आता हो। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि क्लास में वो बच्चे जो लेट ब्लूमर्स हैं, जो थोड़ा देरी से खिलने वाले हैं या जो बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत ध्यान चाहते हैं, ऐसे बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। लेकिन एक क्लास है जहाँ पर बच्चों का ग्रुप है, 20 बच्चों का, 25 बच्चों का, 30 बच्चों का, 35 बच्चों का। अगर इस प्रकार का एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में ये पूरी-पूरी संभावना है कि कई ऐसे बच्चे होंगे जिनकी कमज़ोरियाँ अध्यापक भाँप नहीं पाते, या अगर वो कमज़ोरियाँ भाँप भी लें, तो उनके ऊपर काम करना उनके लिए बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि वो बाकियों से पीछे रह रहे होते हैं और उनको बाकियों के मुताबिक काम कम आ रहा होता है। और जब उनको बाकियों के मुताबिक कम काम आ रहा होता है, तो वो बच्चे जो भी काम करते हैं, धीमी रफ्तार से करते हैं। और जब भी अध्यापक उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो बाकी बच्चे क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका होता है। सो इस परिस्थिति से निकलें और ऐसे बच्चों को जो अभी फ़िलहाल
अपना काम पूरी तरह से नहीं जानते, यानी कि लिखना, पढ़ना पूरी तरह से नहीं जानते, पेंसिल को पकड़ना, उसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से नहीं जानते, उनको अलग से पढ़ाया जाए, उनको छोटे ग्रुप में पढ़ाया जाए, जिसमें 5 बच्चे हों, 6 बच्चे हों। तो छोटे ग्रुप में पढ़ाकर उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए, तो फिर वो बच्चे तैयार हो जाते हैं। ये सोच दिमाग में रखकर स्कूल ने ये फैसला लिया कि शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जहां सारे बच्चे स्कूल में नहीं आते। तो कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में अभी कमज़ोर हैं, उनको बुलाया जाए और उनको व्यक्तिगत ध्यान देकर इस तरह से तैयार किया जाए कि 2-3 हफ्तों में ही वो बाकी बच्चों के साथ मिल जाएँ। ऐसा करने से उन बच्चों का उत्साह बढ़ेगा, उनको अपना काम आएगा, वो अपना काम एन्जॉय करेंगे। छोटे ग्रुप में जब एक अध्यापक 4 या 5 बच्चों को या 6 बच्चों को देखता है, ओके, तो बच्चों के बीच में और अध्यापक के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनता है। उस रिश्ते का बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। अध्यापक बच्चे की हर कमज़ोरी से वाकिफ़ हो जाता है। सिर्फ़ कमज़ोरी से ही नहीं, हर बच्चे के अंदर जो सलाहियतें छुपी होती हैं, उससे भी अध्यापक वाकिफ़ हो जाता है। इधर बच्चा छोटी-सी गलती करता है, उसे तुरंत मदद मिलती है। इससे बच्चे का हौसला बढ़ता है। इधर बच्चा कुछ अच्छा सीख कर अच्छा लिखता है, उसे तुरंत शाबाशियाँ मिलती हैं। वो शाबाशियाँ मिलकर भी बच्चे का उत्साह बढ़ता है। सो उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं, वो भी तुरंत दूर हो जाती हैं। उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसके लिए उसको पैटिंग मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है, उसकी हौसला अफ़ज़ाई होती है, शाबाशियाँ मिलती हैं। सो हर तरह से ये जो छोटे ग्रुप में अलग से बच्चे को पढ़ाया जाता है, उससे बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलता है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे पूरी क्लास बैठी होती है और उसमें आई मीन 30-35 बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं, तब भी अब वो जो 5 या 6 बच्चे जो क्लास में कमज़ोर चल रहे होते हैं, उन बच्चों का भी हौसला बड़ा होता है। वो भी क्लास के साथ मिलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और अध्यापक भी उनको जान चुका होता है और अध्यापक और उन 5 बच्चों में एक बहुत घनिष्ठ संबंध जो है वो बन चुका होता है। उससे उन बच्चों का बहुत फ़ायदा होता है। ये सोच कर ये स्पेशल क्लास सैटरडे को लगाई गई थी, यानी कि कल लगाई गई थी। लेकिन अ, अध्यापकों को अच्छा नहीं लगा और मुझे भी बहुत दुःख हुआ ये देखकर कि हर क्लास में आई मीन जितने बच्चे होने चाहिए थे, उनसे काफ़ी कम बच्चे थे। बहुत सारे बच्चे स्कूल आए ही नहीं। जब अध्यापकों को फ़ोन किया गया जब पेरेंट्स को फ़ोन किया गया, तो पेरेंट्स का ये कहना था कि बच्चा आज आई मीन अपने नानके गया हुआ है या बच्चा आज कोई फंक्शन देखने के लिए गया हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्च्युनिटी है। ये एक बहुत ही अच्छा सुनहरी मौका है बच्चों के लिए अपने आप को मज़बूत विद्यार्थी बनाने का। और वो मौका अगर हम बच्चों से छीन लेते हैं, एक कारण करके या दूसरे कारण करके, तो ये हम बच्चों की कोई मदद नहीं कर रहे। साथ ही साथ जब एक स्कूल प्रयास करता है कि हम एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपने सारे के सारे बच्चों को पढ़ने और लिखने का आधार उनको मजबूत आधार दें और माता-पिता की तरफ से जब ये सहयोग नहीं मिलता है, तो हम अध्यापकों के हौसले भी पस्त हो जाते हैं। सो मैं मीन्स फिर से अपने सभी अध्यापक साथियों की तरफ से सभी माता-पिता को, सभी अभिभावकों को ये निवेदन करूँगा कि इस प्रकार से जब बच्चों को स्कूल में कॉल किया जाता है, तो वो उनकी सबसे ऊँची प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों क आई मीन जो एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की सबसे ऊँची प्राथमिकता यही है कि भई मुझे अच्छा विद्यार्थी बनना है, मुझे मज़बूत विद्यार्थी बनना है, जो भी मेरा सिलेबस है, जो भी मेरा करिकुलम है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ये छोटे विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहीं पर शिक्षा की एक नींव तैयार हो रही है और वो जो शिक्षा की आधारशिला अगर कमज़ोर रह जाती है, तो बाद में कुछ भी किया जाए,
बच्चों को मजबूत विद्यार्थी बनाना बहुत कठिन हो जाता है। जिस बच्चे को लिखना पढ़ना अच्छी तरह से नहीं आता, कुछ भी हम कर लें, बड़ी क्लासेस में कभी भी वो अपने काम को एंजॉय नहीं करता, अपने काम को खुशी खुशी उत्साह के साथ नहीं करता। फिर वो उम्र भर के लिए अपनी पढ़ाई को नफरत करता है, अपनी किताबों से प्यार नहीं करता है, क्योंकि उसको किताबें पढ़नी ही नहीं आती। तो ये छोटी उम्र में अगर हम उनको किताबों के साथ जोड़ दें, अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान अगर हम बच्चों को देने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बच्चों की बहुत बड़ी मदद है। इस काम के लिए मैं विशेष तौर पर अपने जितने भी माता-पिता जिन्होंने स्कूल पे भरोसा किया और अपने बच्चों को स्कूल को सौंपा है, उन सब से निवेदन करूँगा कि जब कभी भी बच्चों को ऐसे बुलाया जाए, जिन-जिन बच्चों को बुलाया जाता है, उनको स्कूल में ज़रूर भेजा जाए। जैसे कल बच्चों को बुलाया गया था, अगले सैटरडे को भी बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जिन-जिन बच्चों को कहा जाता है कि वो स्कूल में आएँ, कृपा करके उनको स्कूल ज़रूर भेजें, पहल के आधार पर भेजें। उनके लिए और कोई भी काम कम महत्वपूर्ण है, ये काम उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी सैटरडे को बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, लगभग 4 घंटे के लिए बुलाया जाता है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सो ये क्वालिटी टाइम स्कूल उनको दे रहा है और ये क्वालिटी टाइम का बच्चों को फ़ायदा पहुँचे, इसमें माता-पिता हमारी मदद ज़रूर करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।